चलिए गाइस बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अडानी पोर्ट और GRSE यानी कि गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड की। अभी ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो हमको पूरा क्लियर करेंगी कि अब क्या होने वाला है इन कंपनीज में। अगर आप इन खबरों को समझते हैं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि अब आगे क्या होने वाला है और आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए 3 नवंबर का ये आर्टिकल है, मनी कंट्रोल के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। डेट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा 3 नवंबर। और इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो बहुत क्लियर इशारा करती है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक डिफेंस डील हुई है और कह सकते हैं कि दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मजबूत हुए हैं। इसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं जहां हमने 10 इयर्स एग्रीमेंट भी देखा था, तो इस खबर पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वाली जबरदस्त खबर देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया खोला हुआ है और इसकी भी आप डेट चेकआउट करेंगे तो ये अपडेट आई है 2 नवंबर 2025। आज है गाइस 3 नवंबर और आपको हेडलाइन में बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा, ये हेडलाइन है। इस हेडलाइन और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मैरीटाइम समिट के दौरान 55,719 करोड़ का MOU साइन किया गया है। इस MOU में नए शिप बिल्डिंग और ट्रेनिंग हब्स बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर ग्लोबल लेवल पे भी अच्छी खासी तरह से रिप्रेजेंट हो पाएगा। और ये जो हब्स होंगे ये मुंबई में शिप बिल्डिंग को भी काफी बढ़ावा देंगे। और भारत का तो मिशन ही यही है कि जो शिप मैन्युफैक्चरिंग है इसको एक ग्लोबल सेंटर बनाया जाए, यानी मुंबई को एक ग्लोबल सेंटर बनाया जाए जहां पर शिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो। तो ये भारत सरकार का प्लान है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि भाई खबर बहुत अच्छी है, काफी लाजवाब अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि भाई इस खबर से सबसे बड़ा फायदा किस कंपनी को होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस अपडेट से जो सबसे बड़ा फायदा होगा उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को होगा, उन शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को होगा जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। और यही कंपनी महाराष्ट्र में हब्स और शिपयार्ड डेवलप करेंगी। और इस MOU के दौरान कुछ बड़ी कंपनीज निकल के सामने आई हैं जो इस MOU में प्रोमिनेंटली सम्मिलित भी थी, जिसमें से सबसे बड़ा जो नाम निकल के सामने आ रहा है वो है अडानी पोर्ट का। और यहाँ पर अडानी पोर्ट के साथ साथ JSW ग्रुप का भी नाम सामने आता है। देखने में आ रहा है कि भाई अडानी पोर्ट, उन्होंने दिघी पोर्ट के एक्सपेंशन के लिए 42,500 करोड़ का MOU साइन कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और JSW का भी पोर्ट और मैरीटाइम फैसिलिटी के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान निकल के सामने आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 55,000 करोड़ का MOU साइन किया गया है, इसमें बड़ा जो प्लेयर हमें देखने को मिलेगा वो है अडानी पोर्ट। और अडानी पोर्ट के ऊपर अब नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अडानी पोर्ट कंपनी है, इस कंपनी ने डिजिटल पोर्ट के एक्सपेंशन को तेजी से बढ़ाया है। और अडानी पोर्ट भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर कंपनीज में से एक है। अडानी पोर्ट अडानी ग्रुप का हिस्सा है और 1998 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी। इस कंपनी का जो मुख्य काम है वो थोड़ा जान लेते हैं। और भारत के अलग अलग स्टेट में लगभग 14 स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अडानी पोर्ट आज ऑपरेट कर रहा है। मुंद्रा पोर्ट का नाम आपने सुना होगा। आपको बता दूं, मुंद्रा पोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट है वो अडानी पोर्ट के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। इतना ही नहीं गाइस, अभी मार्केट टुडे के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्केट टुडे खोला हुआ है, आप डेट भी चेक करिए 3 नवंबर 2025। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग साफ साफ नजर आता है कि अडानी पोर्ट का अक्टूबर का बिजनेस जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। अब इस बिजनेस डेटा में जो अपडेट हुआ है ये काफी काबिलियत तारीफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि अक्टूबर 2025 में अडानी पोर्ट ने 40.2 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ग्रो हुआ है, 6% की ग्रोथ है। और अगर हम कंटेनर की बात करें, कंटेनर के वॉल्यूम की बात करें तो कंटेनर का वॉल्यूम 24% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, अगर डेटा उठाकर देखें तो। इससे समझ में आता है कि कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। बट यहाँ पर ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई इतना अच्छा खासा कंपनी का अक्टूबर का डेटा आया लेकिन अडानी पोर्ट फिर भी 1% नीचे गिरा है। स्टॉक 1435 रुपीज पे आज के टाइम पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिलहाल अभी किस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए अडानी पोर्ट 1442 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और वेबसाइट में जो नंबर दिखाए जा रहे हैं 1435, यानी कि 1435 से थोड़ा सा ऊपर इस बार अडानी पोर्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। बाकी गाइस कल हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल ही जाएंगे और बताया जा रहा है कि भाई अडानी पोर्ट के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जो अक्टूबर की सेल है वो बहुत अच्छी खासी हुई है और इसकी डिटेल मैं आपको मार्केट टुडे के इस आर्टिकल से दे ही चुका हूँ। अब देखते हैं कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अडानी पोर्ट का, यहाँ पर आप क्लियरली देखिए सितंबर 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट हमें कल देखने को मिलेंगे।
साफ नज़र आता है 65.89% से प्रमोटर बढ़कर 65.89% हुए हैं, यानी कि स्टेबल है, ना घटे हैं ना बढ़े हैं। लेकिन जो FII है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, 13.53% से बढ़कर 13.61% हो गए हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कोई खास हलचल हुई नहीं है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपैरिजन करें तो इस केस में भी प्रमोटर टस से मस नहीं हुए हैं। बट जो FII है पहले 15% थे, अब वो घटकर 13% ही रह गए हैं। एक साल में FII बहुत तेजी से डिक्रीज हुए हैं और म्यूचुअल फंड एक साल में तेजी से बढ़े हैं, 12% से म्यूचुअल फंड्स 15% पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं गाइज अडानी पोर्ट में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव माहौल है और कल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नाउ गाइज अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण कंपनी यानी कि गार्डन शिप बिल्डर की। गार्डन शिप बिल्डर के भी क्वार्टरली रिजल्ट हमें कल ही देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 नवंबर को। और अभी मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो गए हैं जहां बताया भी जा रहा है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे, यानी कि रिजल्ट का जो प्रीव्यू है, जो अंदाजा है, वो उन्होंने लगा लिया है। चलिए एक बार देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पर आप देखिए स्कैनएक्स के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। डेट आप चेकआउट कर सकते हैं 2 नवंबर 2025। आज है 3 नवंबर, कल भी मार्केट खुलेगी और कल हमें गार्डन शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये प्रीव्यू है और प्रीव्यू में साफ साफ लिखा है कि कंपनी इस बार इंटरिम डिविडेंड भी देगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ गाइस थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें पूरा डेटा देखने को मिल जाता है। इस आर्टिकल में साफ साफ बताया जा रहा है कि गार्डन शिप बिल्डर के Q2 के जो रिजल्ट हैं वो 4 नवंबर को अनाउंस हो जाएंगे। इस मीटिंग में कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देगी, जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 नवंबर रहने वाली है। यहाँ पे इधर देखिए 11 नवंबर रिकॉर्ड डेट सेट की गई है। फिलहाल इस आर्टिकल के अंदर Q1 के रिजल्ट मेंशन है, Q2 के तो आए नहीं है तो मेंशन नहीं होंगे, लेकिन जो Q1 के रिजल्ट हैं उसके अकॉर्डिंग साफ नजर आता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 37% बढ़ा था। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई कंपनी के इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट है यानी Q2 के रिजल्ट वो भी शानदार आएंगे। दावा तो ऐसा ही किया जा रहा है, बाकी अब देखते हैं कि भाई कैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। ट्रेडिंग विंडो तो 1 अक्टूबर को ही क्लोज हो गई थी, 48 घंटे बाद ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। जो इनसाइडर ट्रेडिंग रुकी हुई थी वो भी ओपन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो अभी इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा जो खुश हैं वो कंपनी के डिविडेंड को लेकर हैं। अब देखते हैं कि भाई डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट कंपनी देती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सितंबर 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले साल से यानी सितंबर 2024 से, तो साफ नजर आता है कि प्रमोटर टस से मस नहीं हुए। पहले भी 74% थे, अभी भी 74% ही हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। FII हमें थोड़े से डिक्रीज होते हुए नजर आए, 3.65% से घटकर 3.26% हो गए हैं। एक साल में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है FII के थ्रू। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 1.87% से म्यूचुअल फंड्स बढ़कर 1.99% हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई म्यूचुअल फंड्स तो बढ़े हैं। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का बढ़ना गार्डन शिप बिल्डर में ये अच्छा संकेत है और डिफेंस सेक्टर अभी पॉजिटिव मूवमेंट में भी चल रहा है। तो गार्डन शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट तो कह सकते हैं कि गार्डन शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव मूवमेंट में आएंगे और अगर मार्केट भी अच्छी रही तो हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर अभी क्वार्टरली रिजल्ट की तो कोई अपडेट नहीं आई है, हालांकि इस कंपनी के भी क्वार्टरली रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन कंपनी ने अभी एक बड़ी अनाउंसमेंट जरूर की है। 2 दिन पहले की अपडेट है, सिंपली क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल PDF खुल जाती है। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे और बहुत क्लियर आपको नजर आएगा। इस PDF के अंदर जो बताया जा रहा है वो साफ इशारा करता है कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने डेनमार्क के सिविटीजर के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है, जिसमें दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक ठग बनाने वाले हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक शिप बनाने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि ये पार्टनरशिप इंडिया के ग्रीन पोर्ट और डीकार्बनाइजेशन गोल को सपोर्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये बात वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन किया गया है सक्सेसफुल आगे बढ़ता है तो कोचिंग शिपयार्ड वो पहली कंपनी होगी जो ग्रीन पोर्ट लेके आ रही है, डीकार्बनाइजेशन के ऊपर काम कर रही है। आज के टाइम पे डीकार्बनाइजेशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कंपनी उसी तरफ बढ़ रही हैं और जो कंपनी डीकार्बनाइजेशन का जो मॉडल है अपनी इंडस्ट्री के अंदर लेके आ रही है फर्स्ट टाइम, वो कहीं ना कहीं आगे और अच्छा ग्रो करेगी। तो कोचिंग शिपयार्ड इसलिए काफ़ी ज़्यादा जानी जा रही है आज के टाइम पे और इस डील को बहुत सारे इन्वेस्टर एक पॉजिटिव डील के तौर पे ले रहे हैं और कह सकते हैं कि ये MOU इंडिया के मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा कदम है। और इसी वजह से इस PDF में ये भी कंपनी ने बता दिया है कि हम खुद मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को सपोर्ट कर रहे हैं
और हम खुद चाहते हैं कि जो मैरीटाइम अमृतकाल विज़न है 2047 का, इसको भी सपोर्ट किया जाए। और ये अपडेट दिखाती है कि जो CSL है यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, वो डेनमार्क की कंपनी के साथ मिलकर मैरीटाइम सेक्टर में एडवांस इलेक्ट्रिक टगबोट डेवलप करने की पूरी प्लानिंग में है, जिससे ना सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा होगा बल्कि इंडियन एक्सपोर्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिटनेस को भी बढ़ाया जाएगा। कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा अगर शिप बिल्डिंग भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। और यही बात कोचिंग शिपयार्ड को बहुत खास बना रही है और इसी वजह से कोचिंग शिपयार्ड भी एक चर्चित कंपनी की लिस्ट में आ गई है। अब आप कैसे देख रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड को, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आना बाकी हैं। अडानी पोर्ट, गार्डन शिप बिल्डर, इन दोनों के तो क्वार्टरली रिजल्ट हमें कल देखने को मिल जाएंगे और कोचिंग शिपयार्ड के जल्द ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी न्यूज़, बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।